माफिया अतीक अहमद को शूट करने वाले तीसरे शूटर अरुण का ये पैतृक मकान है। अरुण यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पानीपत की इस विकास नगर से अरुण का कनेक्शन है। अरुण का परिवार भी हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अरुण जो है, इस मकान में उनका जन्म हुआ था। तकरीबन 17 से 18 साल की उनकी उम्र है और इसी विकास नगर में उनकी शिक्षा हुई थी। उनके चाचा सुनील से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अभी ये बताया था कि 10वीं क्लास तक अरुण ने यहाँ पर स्टडी की। उसके बाद अरुण जो है वो यूपी निकल गया। इन्होंने ये भी कहा कि इनका कोई रोल नहीं है, वो अरुण से ये उनके चाचा सुनील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरुण यहाँ पर कब आया था और क्या कुछ बातचीत करके गया था? भैया ऐसा है, मैं गांव में गया हुआ था, वो यहाँ पे काम करता था। उसके बाद में उससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। कितने दिन पहले आया था अरुण? ये मान लो कम से कम 10-12 दिन हो गए भैया। 10-12 दिन। हाँ जी। अरुण का जन्म कहाँ पर हुआ था और कहाँ था स्टडी जन्म क्या? की तो भैया ऐसा है, जन्म यहाँ, अब यहाँ कह सकते हैं, गांव में कह सकते हैं, ठीक है। स्टडी उसने यहाँ की है, गांव में भी किया है, यहाँ पे भी की है, दोनों जगह की है। नेचर कैसा था, स्वभाव? कोई लड़ाई झगड़ा है क्या कुछ? लड़ाई झगड़ा भैया ऐसा है, लड़ाई झगड़े की अब किसी कोई कुछ नहीं कह सकते। हमें पता लड़ाई झगड़े के बारे में उसका कुछ नहीं पता क्या होता क्या नहीं। अच्छा, आपके भतीजे ने इतना बड़ा ये जो है ये उसके कांड बारे में किया हमारे है, को कोई जानकारी नहीं है भैया। इसको कितना मानते हो आप? जायज़ मानते हो, सही या गलत देखते नहीं हो? भैया ऐसा है, ना हम जायज मानते हैं ना जायज। मैं तो गाँव में था उस टाइम। मेरे पास अरुण के परिवार में और कौन-कौन है? भाभी है, वो मम्मी है उसकी, पापा हैं और एक बहन है और एक भाई है। आपको कैसे पता लगा कि अरुण द्वारा ये कुछ कर दिया गया? ये मेरे को आज मैंने ये मान लो किसी ने बताया था, न्यूज़ पे देखी थी, आज न्यूज़ आ रही थी सवेरे, उस टाइम मैंने न्यूज़ पे देखी थी ये। किसी गैंग से संबंध रखता था नहीं, अरुण? किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था उसका। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि कई केसेस दर्ज थे पानीपत में भैया भी, यूपी में भी कहने इसके। को तो ये मान लो कोई भी कुछ भी कह सकता है। जब ये मान लो इतने जो माफिया का जो मर्डर हुआ है उसमें कुछ भी कह सकता कोई भी। ये मान लो कोई भी सही, ये मान लो कोई भी पॉलिटिक्स होती है, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ये बात है। मतलब आप मानते हो पॉलिटिक्स हो सकती है इसमें? नहीं, कुछ भी हो सकता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह क्यों? उसमें वो इन्वॉल्व था नहीं। बाकी जो भी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भैया। सकते। इस केस के बाद क्या हुआ? कोई पुलिस आई, एसटीएफ या नहीं, नहीं, हरियाणा कोई पुलिस? कुछ नहीं है भैया। पानीपत पुलिस से बातचीत हुई कोई? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। ये जो केस हुआ इसको कितना, ये क्या मानते हो आप? कुछ नहीं भैया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे को तो सुबेरे पता लगा था, तो इसकी इंक्वायरी अभी रात में आई है, दिन में तो कोई बात ही नहीं। रात में अभी इंक्वायरी आई है, जब भी हम आपको बता रहे हैं, ये बात हुई है हमारे सामने। अच्छा, ये भी हमें तो बात सामने आ रही है वो बड़ा सरगना बनना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं, उसका नहीं, नहीं, सपना था? हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। मीडिया चाहे कुछ भी कह लो आप, ये मान लो कोई बड़ा सरगना बनना चाह रहे हैं या कुछ भी सही, वो अपनी मीडिया जो भी कह ले, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह कुछ सकते। नहीं कह सकते। हाँ जी। अभी परिवार से टच में है आप? आपका परिवार कहाँ पर है यूपी में? नहीं, परिवार ये मान लो वो वहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भैया। स्वभाव कैसा था उसका, इस तरह यहाँ पर था जब स्वभाव वो? भैया ठीक था, 10वीं तक उसने एजुकेशन यहाँ से की है, ये मान लो 10वीं तक पढ़ा है, उसके बारे में कुछ नहीं। उसके बाद क्या कुछ काम करता था यहाँ? कुछ नहीं जी, अपना ये मान लो अपना स्टिचिंग का काम करता था, उसके बाद में कुछ उसके बारे में कोई वो नहीं है। लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी और किससे बात हुई थी उसकी? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई भैया, ये मान लो जब यहाँ था, जब मेरे पास था, मेरे पास काम कर रहा था, उसके बाद में मेरी कोई बात नहीं हुई। शुक्रवार से वो मेरी जो कोई बात यहाँ से गया था एक सप्ताह पहले, हाँ क्या जी। किसको किसको बोल के गया था कि किसी शादी को में जा कुछ रहा? नहीं, ये मान लो मैं गाँव में गया हुआ था, उस टाइम वो बोल रहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ शादी के लिए, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आप मानते हो कि जो खबरें आ रही है सरगना बनना चाहता है या फिर कोई नहीं, साजिश मानते हो इसमें? उसके बारे में साजिश मानता हूँ मैं, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर कौन कौन रहता है आप लोग? यहाँ मैं, मेरे पापा, मेरी वाइफ और बच्चे बस। बच्चे हैं। हाँ जी। तो जो कासगंज में आप लोगों का परिवार है, वो मेरे भाई भाभी, बस उसके भाई बहन और कोई नहीं। छोटे हैं, सारे छोटे हैं। तो ये अरुण के चाचा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये भी शक जाहिर किया है कि ये साजिश भी हो सकती है। अरुण का स्वभाव ऐसा नहीं था, वो क्रिमिनल माइंड का नहीं था और उनका जन्म इसी मकान में हुआ था। चाचा ने फिलहाल कहा कि उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। तकरीबन 1 सप्ताह पहले वो यहाँ पर आया था और किसी अपने एक दोस्त को शादी की बात कहकर यहाँ से निकला था। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू।